नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है भारत की राजधानी दिल्ली में। हमें यहाँ पता चला है कि यहाँ सतलोक आश्रम मुंडका में मात्र 17 मिनट में 17 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संपन्न होने जा रहा है। तो दर्शकों, आज हम अपनी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो दर्शकों, अब हम अगले जोड़े की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी दहेज मुक्त विवाह मात्र 17 मिनट में संपन्न हुआ है, इनके अंदर काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं पूरा 17 जोड़ों का आज यहाँ महज 17 मिनट में विवाह संपन्न हुआ है। चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर इनके मन में क्या उत्सुकता है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अमित दास। सर, जो आज आपने ये विवाह किया है, मात्र 17 मिनट में अभी आपका विवाह संपन्न हुआ है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? गुरुजी के रूल्स पे चल रहे हैं कि लेन देन को जो खत्म करना चाहते हैं उसमें हम चल रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता? हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। यहाँ 17 जोड़ों का अभी विवाह संपन्न हुआ है। 17 जोड़ों में से किसी ने भी कोई लेन देन नहीं किया है? नहीं मैम, किसी ने भी नहीं। बिल्कुल, इसको हम लोग एक दहेज मुक्त विवाह के साथ साथ इसको एक आडंबर मुक्त विवाह भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं किया है कि घर जाके भी आप ऐसी सिंपल तरीके से रहेंगे या घर जाके किसी रिसेप्शन पार्टी वगैरह कुछ होगी? नहीं मैम, ऐसे ही रहेंगे जैसे गुरुजी ने बताया। तो दर्शकों, जैसे कि अभी हमने जोड़ों से बात करी है, काफी उत्सुक है अपनी शादी को लेके, तो अभी इन बहन से बात करते हैं। हेलो बहन, क्या नाम है आपका? वंदना दासी। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर विवाह किया है मात्र 17 मिनट में और आप काफी सिंपल बनी हुई हैं, तो आपको विवाह करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आपने इतनी सिंपल तरीके से जो विवाह किया है, ये आपने अपनी मर्जी से किया है या आपको किसी मजबूरी के तहत आपने विवाह किया है? हमने अपने मर्जी से किया है। तो दर्शकों, अब हम आगे अगले जोड़े की ओर बढ़ते हैं। हेलो सर, नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मनीष दास नाम क्या करते हैं सर आप? जी, जॉब करते हैं जी। सर, जो आज आपने ये जो विवाह किया है, अभी हमने अगले जोड़े से भी बात करी, वो काफी उत्सुक है इस विवाह को लेके, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, परमात्मा कहते हैं कि दहेज लेना एक बहुत बड़ा आडंबर और क्रूरती है जी। परमात्मा अपने सत्संग में बताते हैं कि अगर हम परमात्मा कहते हैं कि अगर हम लड़की वालों से दहेज लेंगे तो हमें अगले जन्म में कुत्ता गाय बनकर बैल बनकर अदा करना पड़ेगा। तो हम इतना बड़ा संस्कार क्यों बढ़ाएं? परमात्मा अपने सत्संग में बताते हैं कि अपना सिंपल विवाह होता है जी, 17 मिनट का सिरमनी कहा जाता है। जैसे कि अभी आप परमात्मा कह रहे हैं, तो आप परमात्मा किसको संबोधित? जी, परमात्मा अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को जी कह रहे हैं जी। मतलब आप अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से आप विवाह कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी। तो जैसे यूथ में तो देखा जाता है कि जो विवाह होता है वो काफी उनको पसंद होता है कि काफी तड़क भड़क तरीके से हो, जिससे समाज में उनका स्टेटस बढ़े, लेकिन आपने सिंपल तरीके से शादी करी है, तो आपको नहीं लगता कि आपके दोस्तों में या इम्प्रेशन गलत पड़ेगा? जी, बिल्कुल भी गलत पड़ेगा नहीं जी। बहुत समाज के लिए बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा जी हमारे गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज जी का जी। थैंक यू सर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जोड़े हैं काफी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। अभी इनका 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है। चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर इनको इस चीज की प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्कार मैम, कहाँ से हैं आप? जी, मैं उत्तराखंड के। आपका नाम? आरती दासी। मैम, आज जो आपने महज 17 मिनट में यहाँ दहेज मुक्त विवाह किया है इतनी शांतिपूर्ण तरीके से, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से? जी, हमें ये प्रेरणा मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से मिली है, जो गुरुजी सत्संग द्वारा बताते हैं कि हमें किस तरह विवाह करना चाहिए। दहेज मुक्त हम कैसे कर सकते हैं और हमें कैसे विवाह करना चाहिए, कैसे गुरुजी बताते हैं कि दहेज हम लेंगे तो हमें अगले जन्म में देना पड़ेगा किसी न किसी रूप में आके। तो आप हमें ये बताइए कि जो ये दहेज मुक्त विवाह आपने किया है, इसकी महिलाओं की स्थिति में क्या फर्क पड़ रहा है इससे? इसकी महिला में स्थिति क्या होता है, अगर एक लड़की तरफ से अगर दहेज लेते हैं तो एक माता पिता लड़की वाले दुखी होते हैं, उनको दहेज भी देना होता है। वो बेटी जाती है जो इतनी मुसीबत से पालते हैं, एक माँ को कितना दुख होता है, इतने जन्म देती है, उसे बड़ा करती है, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सोचते फिर उसे हमेशा के लिए विदा कर देते हैं, जो कभी भेजे ना भेजे लड़के वाली कुछ। मतलब एक तो समाज में बेटियों को बोझ समझा जा रहा है, ये जो दहेज मुक्त विवाह है, इससे क्या समाज में कुछ असर पड़ रहा है? हाँ जी, क्यों नहीं पड़ रहा है। जब एक माता पिता गरीब माता पिता है, वो कहाँ से देगा दहेज? नहीं दे सकता ना। लड़कों वाले क्या गाड़ी मांगते हैं, सोना चांदी, फिर इतने डीजे के लिए पैसे, फिर सजावट आजकल कितना हो गया है। मतलब एक तरह से क्या है, वो आजकल की जो जगत के लोग हैं वो सोचते हैं कि फिल्मी स्टाइल में मेरी शादी हो। उनका मानना ये है, वो उसको बहुत बेहतर मानते हैं। बस खुशी कहाँ से मिलेगी? खुशी तो हमें परमात्मा देगा ना। हमें आगे जीने के लिए जो भी देगा वो परमात्मा देगा ना।
तो हमें माता पिता जो दहेज दे देंगे उससे तो हमारी कभी पूर्ति नहीं होने वाली है। जिस परमात्मा की सच्ची भक्ति करेंगे, शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे और उसी से हमें अपने आगे की जिंदगी जो मिलेगी, जो देना है परमात्मा हमें जीने के लिए देगा, वही परमात्मा ही पूर्ति कर सकता है। माता पिता कभी नहीं कर सकता। अपने एक बेटे की पूर्ति नहीं कर सकता तो एक बेटे के लिए कब तक करेगा वो? अगर वो पूर्ति कर दे तो वो शादी करके दूसरे घर में क्यों भेजे, अपने घर में क्यों नहीं? मतलब आपका कहने का मतलब है कि समाज में जो बेटी को बोझ समझा जा रहा है वो इस मुहिम से थोड़ा उनको राहत मिले? जी थोड़ा नहीं, बहुत मिल रहा है। अगर माता पिता जो है, लड़की के माता पिता दहेज नहीं दे सकते ना, तो मतलब परमात्मा गुरुजी, हमारे लिए गुरुजी परमात्मा है, परमात्मा ही गुरुजी है। तो लोग कहते हैं ना, अगर 4 जोड़ी कपड़े भी नहीं दे सकते हो ना, तो सिंगल कपड़े में, 1 जोड़ी कपड़े में विदा कर दो। और मतलब परमात्मा का ऐसा ज्ञान है कि लड़के वाले कभी दुखी नहीं कर सकते। मतलब आपको विश्वास है कि आपको आपके ससुराल में कभी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा दहेज को लेकर? जी बिल्कुल नहीं। इस तरह हमारे गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया है ना, इस टाइप का मतलब शास्त्र अनुकूल भक्ति दी है ना, जो परमात्मा के बारे, जो पूर्ण परमात्मा है कबीर साहिब, उनके बारे में जो पूरा बताया है ना गुरुजी ने, शास्त्र अनुकूल एक एक शास्त्र खोल के, उस हिसाब से तो कभी नहीं, सपने में भी नहीं। तो दर्शकों आप यहाँ देख सकते हैं, ये जिनका आज अभी विवाह संपन्न हुआ है, ये बिल्कुल निश्चिंत है कि इनको इनके ससुराल में किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा दहेज को लेके। ये काफी अच्छी बात है। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? विक्रम नाम जी। कहाँ से है सर आप? रोहतक से। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज आपने जो विवाह किया है, आप यूथ हैं और युवाओं में होता है कि उनका जो विवाह है काफी धूमधाम तरीके से हो, लेकिन आपने काफी सिंपल तरीके से यहाँ विवाह किया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी आजकल दहेज मुक्त विवाह बहुत बढ़िया है। दहेज नहीं देना पड़ता, ना लेना पड़ता, नहीं तो खर्चा बहुत होता है आजकल देखा जाए तो। वैसे विवाह में डीजे करते हैं आजकल धूमधाम से, और चैन वगैरह ये कुछ देना पड़ता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग यहाँ पर अभी दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं और फिर घर जाके किसी प्रकार की मांग करेंगे? नहीं नहीं, कोई मांग नहीं जी हमारी। कोई किसी प्रकार की कोई मांग? कोई मांग नहीं जी। और या घर जाके कोई और रस्म या डीजे वगैरह या फिर कोई रिसेप्शन पार्टी वगैरह? नहीं नहीं, कुछ नहीं जी। कुछ नहीं। आप ऐसी, जैसे अभी आप सिंपल बैठी हैं सूट में, ऐसी ही विदा होके जाएंगे? ऐसे ही जाएंगे हम। तो दर्शकों आज अपने सतलोक आश्रम मुंडिका में आकर संत रामपाल जी महाराज जी के दहेज मुक्त भारत की जो मुहिम है उसको ग्राउंड लेवल पर आकर देखा। हमने जितने भी जोड़ों से बात करी है, सभी ने दहेज मुक्त भारत को अग्रसर करने के लिए अपना योगदान दिया और इनके अंदर काफी उत्साह देखने को मिला। यहाँ तक कि लड़कियों के मन में भी कि दहेज मुक्त विवाह को करने के बाद किसी भी प्रकार का डर नहीं है। वो अपने गुरु जी के ज्ञान के आधार से इतनी दृढ़ है कि आने वाले जो परिवार है उनको किसी भी प्रकार की प्रताड़ना झेलने को नहीं मिलेगी। तो दर्शकों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए ऐसे न्यूज़ के संग बने रहे। धन्यवाद।